हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कपिल लेक्चरर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं कि क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली है 2.1 जो आपकी क्लास 12 में है। और दोस्तों सबसे पहली जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि क्लास 12 की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों विषयों की इस चैनल पर बिल्कुल फ्री तैयारी मिलेगी आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री तैयारी मिलेगी और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। पढ़ के देख सकते हैं आप। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपके लिए तीनों विषयों की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, 3 दिन आपका मैथ, 3 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, आपके 2-3 दिन मतलब आपके चलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं आप कह रहे होंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्यों डाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है पार्ट 1 की। पार्ट 1 में क्या है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन जो है आपके, जो पार्ट 1 में जो वीडियो के थंबनेल पर लगा हुआ है पार्ट 1। ठीक है, तो मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1 करा दिया गया है। उसमें आपके पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन कराए हैं पार्ट 1 में। ठीक है, ये हो गए हैं। ठीक है, और इसमें जो पार्ट 1 में और क्या कराया है, पार्ट 1 में सबसे पहले फॉर्मूले कराए हैं सारे के सारे। पार्ट 1 में सबसे पहले कराए हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, उसके बाद में आपका बेसिक कराया है, दूसरे नंबर बेसिक। पार्ट 1 में आपका सबसे पहले फॉर्मूले कराए हैं, दूसरे नंबर बेसिक कराया है और तीसरे नंबर ये 3 क्वेश्चन कराए हैं आपके। पार्ट 1 में 3 चीज़ कराई है, पार्ट 1 में 3 चीज़ कराई है, फॉर्मूले, बेसिक और 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गए आपके। ठीक है, एक वीडियो जाकर के देख लेना आप प्ले लिस्ट में जाकर के। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों पार्ट 2 की। पार्ट 2 में चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये 4 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, और आता पार्ट 3। पार्ट 3 में 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, अभी बिल्कुल अभी कराऊंगा। ठीक है, इसी में। ठीक है, तो चलते हैं आप 8वां, 9वां, 10 क्वेश्चन में देखने के लिए। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे दोस्तों। आपको एनसीईआरटी बुक तो आपको दिख रही होगी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन ये है आपका कॉट इनवर्स अंडर रूट में 3 और 9वां है कॉस इनवर्स 1 अंडर रूट 2 माइनस के। ठीक है, और 10वां है कॉस इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2। ठीक है, तो 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में 3 क्वेश्चन, 1, 2, 3। और उसके बाद पार्ट 4 में जो कराऊंगा बाद में वो 11, 12, 13, 14 सो ये आपका खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2.1, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। आपको समझना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है बिल्कुल, तो इसी चैनल पर जुड़े रहिएगा और आपको ये क्वेश्चन समझने बढ़िया वाले एकदम बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों पार्ट 1 को जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपके लिए फॉर्मूले और बेसिक और दोस्तों क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। ठीक है, अपनी गाड़ी की ओर ले। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक से पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि वैसी बुक से पढ़ा दूँ, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो एक भी नहीं रहता, बोर्ड परीक्षा में जरूर ही टकरा कर जाता है। दोस्तों 8वां जो क्वेश्चन है आपका वो कर लेते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है, तो 8वां क्वेश्चन जो है आपका कॉट इनवर्स है। ठीक है, कितना है, कॉट इनवर्स और अंडर रूट में 3। ठीक है, कॉट इनवर्स अंडर रूट में 3, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 8वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सरल तरीके से जैसे आप मेरे पास पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल कोई भी सरल नहीं है। ठीक, कोई भी कठिन नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो कॉट इनवर्स और आपका अंडर रूट में 3, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतारेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में दोबारा नीली पेन से क्वेश्चन उतारना है और उसके बराबर मान लेना है थीटा। अब दोस्तों ये आपकी बात के आपके ऊपर है कि आप थीटा मानो या एक्स मानो या वाई मानो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो थीटा मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे, जो कॉट इनवर्स को उस पक्षांतर कर देंगे, मतलब इस कॉट इनवर्स को इस थीटा के पास भेज देंगे। तो कितना बचा, अंडर रूट 3। कितना बचा, अंडर रूट 3 बराबर कॉट इनवर्स को थीटा के पास फेंक दिया तो कितना हो गया, कॉट थीटा। कितना हो गया दोस्तों, कॉट थीटा। अब दोस्तों इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा को पहले लिख देंगे बराबर और अंडर रूट 3 को बराबर उधर लिख देंगे, तो अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखेंगे कि कॉट में जो कॉट है, कॉट में जो अंडर रूट 3 है वो कितने डिग्री का मान है। ठीक है, कितने डिग्री का मान है।
तो √3 कॉट में कितनी डिग्री का मान है। अब देखेंगे यहाँ पर कॉट में √3 है वो 30 डिग्री का मान है, ठीक है, 30 डिग्री का। अब सबसे उसके बाद बात आती है इस फॉर्मूले की। अब जब 30 डिग्री का मान है तो 30 डिग्री में कितना आता है, π/6। 30 डिग्री में π/6 आता है और 45 डिग्री आएगा हमारा, तो 45 डिग्री में π/4 करना पड़ेगा आपके लिए। और आपका 60 डिग्री आता है तो आपको π/3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा कितना आया है, 30 आया, 30 डिग्री, तो कितना करना पड़ेगा, π/6, ठीक है। तो कितना करना पड़ेगा, π/6। तो कॉट थीटा बराबर ये तो √3 है वो कॉट में कितने डिग्री का मान है, मैंने बताया था कितने का, 30 डिग्री का। कितने का है दोस्तों, अंडर में जो कॉट √3 है वो 30 डिग्री का मान है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ कैसे करेंगे, कॉट थीटा बराबर कितने डिग्री का मान था, ये 30 डिग्री का, तो कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। अब दोस्तों क्या करेंगे, कॉट से कॉट काट दो, ठीक है, और थीटा बराबर कितना बचा, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना बचा, 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री बचा। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि 30 डिग्री में कितना आता है, 30 डिग्री में आता है π/6। तो 30 डिग्री में कितना आता है, π/6। दोस्तों हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है, π/6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं। पेपर में कुछ नहीं है बिल्कुल, ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को करके आ सकते हैं आप इसी तरीके से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। बिल्कुल जल्दी वीडियो करनी है और जल्दी सिलेबस खत्म करना है मेरे लिए, ठीक है। दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, और भी बता दीजिए और भी दोस्तों को अपने के लिए, ठीक है, अपने फ्रेंडों को बता दीजिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों विषयों की इस पर फुल तैयारी मिलेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन है जो आपका यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में 9वां क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं cos इनवर्स -k1/√2, ठीक है। तो अब इसको करेंगे, जो आपका 9वां क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखेंगे। सबसे पहले कितना है दोस्तों, cos इनवर्स और कोष्टक में आपका -k1/√2, ठीक है, इतना दिया आपका लिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे इस बात का ध्यान रखें। अब मैंने बताया था कि जैसा क्वेश्चन दिया ऐसा का ऐसा उतारना आपके लिए, -k1/√2, ठीक है, बराबर में क्या मान लेना है, थीटा। अब जब थीटा मान लेंगे बराबर में, अब इस cos इनवर्स को थीटा के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना बचा, -k1/√2, ठीक है, बराबर इस cos इनवर्स को थीटा के पास ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। जब cos थीटा हो जाएगा तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, cos थीटा बराबर -k1/√2, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो अब दोस्तों इसमें ये देखेंगे कि जो cos है, cos में जो अपना 1/√2 है, cos में 1/√2 है, वो कितने डिग्री का मान है, कितने डिग्री का मान है ये देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं cos में 1/√2 45 डिग्री का मान है, ठीक है, कितने का, 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री में कितना मान आता है ये देखेंगे। सबसे पहले 45 डिग्री ये रहा आपका, 45 डिग्री में कितना आएगा, π/4, ठीक है, 45 डिग्री में कितना आएगा, π/4, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं cos थीटा बराबर, अब दोस्तों मैंने कितना बताया था, π/4, cos लगा देंगे और कितना बता देंगे, π/4, ठीक है। और दोस्तों माइनस का आएगा, ये तो पता होगा आपके लिए। अब दोस्तों सबसे पहले हमने आपको सूत्र नहीं बताया, एक सूत्र याद कर ले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्ट 1 की वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें सूत्र मैंने सारे के सारे बताए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जब हमारा माइनस के cos थीटा आता है, कभी भी जब हमारे माइनस के cos आता है तो उसके बराबर कितना लगेगा, ये सूत्र है आपका, माइनस के cos थीटा बराबर कितना लगेगा, cos π-थीटा, माइनस cos के बराबर लगेगा कितना, cos π-थीटा, ठीक है। तो दोस्तों माइनस का cos आ रहा है हमारा, माइनस का cos आ रहा है, ये देख सकते हैं माइनस का cos, क्योंकि माइनस का 1/√2 है। अब इसको cos में करेंगे तो माइनस के cos नहीं आएगा। अब माइनस के cos बराबर कितना कितना दिया उसने, माइनस के cos बराबर दिया है cos π-थीटा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं इतना का इतना, तो ये तो रहेगा दोस्तों cos थीटा बराबर कितना आएगा दोस्तों,
कॉस माइनस कॉस की जगह कितना है, कॉस पाई माइनस, और पाई माइनस है और उसमें थीटा, तो थीटा की जगह कितना है हमारा, ये है π/4, ठीक है, π/4, ठीक है, बराबर कॉस थीटा बराबर ये कितना है हमारा कॉस। अब दोस्तों जब हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और दोस्तों हम लासा ले लेंगे 4 में, 4 और 1 का लासा लेंगे तो 4 ही आएगा। 1 चौके 4, 4 बार गया भाग, 4 का ऊपर गुणा 4 पाई हो गया, 4 पाई माइनस 4 का 4 में भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बार गया। अब 1 का पाई में देंगे तो पाई आ गई दोस्तों, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा बराबर कॉस और कोष्टक में 4 पाई में से पाई घटा दीजिए, 4 पाई में से पाई घटा दीजिए, कितना बचा 3 पाई, कितना बचा दोस्तों 3 पाई अपॉन कितना है 4, ठीक है, इतना। अब दोस्तों क्या करेंगे, कॉस से कॉस काट देंगे, बराबर कितना बचा थीटा बराबर इतना बचा, थीटा बराबर कितना बचा 3 पाई अपॉन 4। दोस्तों ये हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। दोस्तों नोट करते चले कॉपी पर, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है इस चैनल पर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पर। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। और कमेंट जरूर करें प्यारी सी, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पर, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है, अब उसको देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10वां कितना है ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कोसेक इनवर्स कोष्टक में माइनस के √2, ठीक है, इतना दिया आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि कोसेक इनवर्स कोष्टक में √2 माइनस के बराबर क्या मान लेते हैं थीटा। थीटा मानने के बाद में क्या करेंगे, हम थीटा मान लेंगे। उसके बाद में क्या करना है आपके लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कोसेक इनवर्स को थीटा के पास ले जाएंगे। अब कितना बचा, माइनस के √2 बराबर कोसेक इनवर्स को थीटा के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोसेक थीटा बराबर माइनस के √2। अब कोसेक में √2 कितने डिग्री का मान है, कोसेक में √2 कितने डिग्री का मान है, यहाँ देख सकते हैं। कोसेक में जो √2 है, √2 45 डिग्री का मान है, ठीक है। 45 डिग्री का मान है तो यहाँ पर अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। कितने का है, 45 डिग्री का मान है, तो कोसेक यहाँ कर सकते हैं हम अच्छी तरीके से। कोसेक थीटा बराबर कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, तो कोसेक 45 डिग्री का मान है √2, कोसेक 45 डिग्री का मान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस था हमारा, ये माइनस का ये क्या है माइनस, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहली बात आई क्या, कोसेक से कोसेक काट दीजिए, ठीक है, कोसेक से कोसेक कट जाएगा आपका, ठीक है। अब थीटा बराबर कितना बचा, 45 डिग्री, 45 डिग्री बचा। जब हमारा थीटा बराबर 45 डिग्री ही बचा है तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर जो 45 डिग्री है उसमें कितना मान आता है, 45 जो डिग्री है हमारा, 45 डिग्री ये है, इसमें कितना मान आएगा, π/4, ठीक है, कितना आएगा π/4 आएगा। तो दोस्तों यही दोस्तों हमारा क्या है आंसर, यही दोस्तों क्या है आंसर, ठीक है। इस बात का तो दोस्तों सवालों में आपने देखा होगा कुछ नहीं है सवालों में, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आराम से किए जाते हैं सारे सवाल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है सवालों में पढ़ने में, ठीक है। दोस्तों मैं आपकी तीनों विषयों की फुल तैयारी करा दूंगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, जुड़े रहेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेंगी और बिल्कुल अच्छी शिक्षा मिलेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों ये मैंने आपको पूरा करा दिया, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब कमेंट जरूर करें दोस्तों कितनी अच्छी वीडियो लगी, क्या होगा, तो मैं आपको पता पड़ जाएगी मेरे लिए, तो इसका मतलब मैं और वीडियो बनाना चालू कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों मैंने आपको ये तो बता ही दिया होगा, ये तो मैंने तीनों बैच आपके लिए बता दिए। पार्ट 1 मैंने करा दिया, पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, और पार्ट 2 की भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर के, ठीक है। और मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए कराई दिए, ठीक है। अब दोस्तों पार्ट 4 रह गया आपका, जो कि मैं आपका करा दूंगा, ठीक है, एक आध दिन में, ठीक है, आज या कल मैं करा सकता हूँ आपका पार्ट 4 में करा दूंगा, ये पता है मेरे लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।